जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे आखिर कहां पर गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन गलतियों पर आपको सुधारना है। अगर रिजल्ट आपको वेस्ट से वेस्ट करना है तो आपको ये गलतियां को सुधारना है। यहाँ पर आपको काम करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, देखो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और लाखों लोग ही एग्जाम देते हैं। फिर लाखों से कहीं ना कहीं ये संख्या हजारों में आ जाती है। तो हजार में वही व्यक्ति आते हैं जो अपना पूरा बेस्ट वेस्ट से वेस्ट देते हैं, कहीं ना कहीं तैयारियों में अपना कहीं ना कहीं समर्पण ये देते हैं। तभी आप यहाँ पर लाखों से आप कहीं ना कहीं हजारों की भीड़ में आएंगे। मतलब ये है कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए कुछ गलतियां ये आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको सिलेबस पूरा करना है। देखो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस आपको पूरा करना है। पहला अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जीके जीएस में लड़के लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं देखा हूं लाइब्रेरी में लोग घंटों बैठे रहते हैं और जीके जीएस ही पढ़ते रहते हैं। तो बता दूं जीके जीएस में आपको कम समय देना है, मैथ्स रीजनिंग में आपको ज्यादा समझ देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैथ्स रीजनिंग का वेटेज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो आप 2-2.5 घंटे जीके जीएस में देंगे। मैथ्स रीजनिंग में आपको ज्यादा समय यहाँ पर देना है। उसके बाद करंट अफेयर में वही करंट अफेयर ज्यादा पढ़ना है आपको, जो व्यक्ति हो या घटनाएं हो जो अभी चर्चाओं में रही हैं। जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं, जीके में अगर बात करूं तो जीके आपके लूसेंट आपका इनफ हो जाएगा। मतलब अगर आप तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा अनुभव है, जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन हो या बुक से हो, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जहां से भी तैयारी कर, नई चीजों को आप नहीं पढ़ना, क्योंकि समय कम बचा है। जो चीज आपने पढ़ चुके वही चीजों को आप रिविजन करना है। ठीक है। तो जीके के लिए लूसेंट आप बेस्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर अब पेपर की कंपनी चेंज हो चुकी है। पहले क्या है, एडुकेटी कंपनी लेती थी, अब एपटेक कंपनी आ रही है। एपटेक कंपनी के आने से पेपर में स्टैंडर्ड में बहुत प्यारा सुधार हुआ है। पहले क्या होता था, बच्चों को ये लग रहा था कि भाई अब हम पढ़ रहे हैं तो आ कहाँ से रहा है, ये कौन सी बुक से आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि यार बहुत पेपर का जो कहीं ना कहीं ये हार्ड लेवल देखने को मिलता था। तो अब जो है आप एपटेक कंपनी का स्टैंडर्ड बहुत प्यारा है। आपको एमपी से बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको पेपर देखने को मिलेगा। आप घबराए नहीं, पेपर बहुत प्यारा आएगा। एपटेक कंपनी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड, इसका लेवल बहुत प्यारा होता है। तो ये हो गया आपका जीके जीएस में बताया मैं आपको, बहुत बढ़िया आपको पढ़ना है। ज्यादा आपको कहीं ना कहीं एमपी में फोकस करना है। कुछ ऐसे मैं बता दूंगा, जीके जीएस में भी कुछ ऐसे पोर्शन बताऊंगा मैं, कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा, कुछ पोर्शन ऐसे बताऊंगा जो जीके जीएस यहाँ पर आपको पढ़ना है। और एमपी में बताऊंगा कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पर आपको ये पार्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये दिमाग लगा रहे हैं, देखो एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ना है। देखो औसत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जो रहेगी आपकी। तो ये जो है कॉमन चैप्टर है, यहाँ पर तो लोग फोकस करते ही करते हैं। लेकिन आपको एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। एडवांस मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि कहीं ना कहीं एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपके। ट्रिग्नोमेट्री है, बहुपद है, आपका समुच्चय है, यहाँ पर आपको सांख्यिकी देखने को मिलेगा बहुत। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन अब हार्ड कब लगते हैं आपको एग्जाम में? हार्ड इसलिए लगने लगते हैं क्वेश्चन क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि यार मैंने नहीं पढ़ा। हार्ड इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने वहां पर आपने वो पोर्शन को आपने पढ़े नहीं है, इसलिए हार्ड लगने लगता है। बाकी बहुत सिंपल ये जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप क्षेत्रीय मिति की देखोगे तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। समुच्चय के आप देखेंगे, अरे भाई ये आपने जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ ये 10th में तो पढ़े ही पढ़े होंगे आपने। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सर नहीं हम नहीं कर पाएंगे एडवांस मैथमेटिक्स, तो आपको करना है।
आपको फार्मूलाज तो कम से कम याद करना है, तो आप सिंपल सिंपल कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, सांख्यिकी देखेंगे, आप सांख्यिकी माध्य माध्य का बहुलक निकालने के लिए बहुत सिंपल आते हैं भाई, आप पढ़ के तो देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको प्रायिकता में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, सिक्के वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक सिक्का के आप उछालोगे तो चित आने की पट आने की प्रायिकता, या चित और पट दोनों का आने की प्रायिकता, तो ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आने। ये हो गई मैथमेटिक्स। रीजनिंग की अगर बात करूं, रीजनिंग में कुछ ऐसे पोर्शन है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। कॉमन चैप्टर में आपने देखे होंगे रिवीजन कॉमन चैप्टर, लेकिन एडवांस चैप्टर इसमें रीजनिंग में आप देखेंगे मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि, यहाँ पर आपको फोकस करना है। देखो एपटेक कंपनी क्या है, यूपी में यूपी कांस्टेबल यूपी सस्पेक्टर के एग्जाम ले रही थी, तो एपटेक ने क्या काम करा है, एपटेक ने यूपी कांस्टेबल यूपी सस्पेक्टर के मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन यहाँ डालने वाले हैं। मतलब पुलिस प्रशासन एवं संगठन और कानून व्यवस्था, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मतलब मानसिक अभिरुचि के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देख लेना, मैं बता रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन हर उस एग्जामों में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एपटेक कंपनी जो है ये पुलिस से संबंधित क्वेश्चन भी डाल रही है। क्योंकि ऐसे हैं कि जैसे आप अपनी ड्यूटी स्थल पर जा रहे हैं, रास्ते में अगर एक्सीडेंट होता है तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको आदेश देता है, तो आप कोई भी अगर कार्य के लिए, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो ऐसा है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं, गलती आप ये कर रहे हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स को आप समय नहीं दे रहे हैं, आप जीके जीएस पढ़ने में पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। साइंस में भी आपको बढ़िया, आपको मैं बता रहा हूँ, साइंस में बायो का पोर्शन आपको अच्छा खासा पढ़ना, केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम आता है, फिजिक्स और बायो, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको ज्यादा फोकस करना है साइंस के लिए। साइंस में भी 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो साइंस में आपके यहाँ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर साइंस में अच्छा फोकस करना है। दूसरा आपको आपको मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अच्छा फोकस पकड़ करना है, यहाँ पर अनुच्छेद वगैरह आप याद कर रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान में आप उपराष्ट्रपति को चुनाव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीजों को आप देखें, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर में बताया मैंने आपको, जो जहां पर आपको फोकस करना है वह व्यक्ति जो चर्चाओं में रहे, जो घटनाएं चर्चाओं में रहे, कुछ शासन की पॉलिसी चर्चाओं में रही, तो ये चीजों पर आपको फोकस करना। कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सीएम से विवादित के कारण चर्चाओं में रहे, तो ये ठीक है। दूसरा ये है कि लड़के जो है अपना समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, और एक प्रकार से कहना चाहिए कि पढ़ाई को एक प्लान के तहत नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, कितने घंटे आपको पढ़ना, नहीं तो जीके जीएस उठाए दिन भर तो बस लाइब्रेरी में बैठे जीके जीएस ही पढ़ रहे हैं। तो एक प्लान बना के ही आपको तैयारी करना है, तो आपको यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। मैंने बताया पहली गलती आप कर रहे थे कि पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, लड़के लोग देख रहा हूं मैं, तो पूरा सिलेबस आपको फिनिश करना है, ठीक है, तभी आप पेपर में कुछ कर पाएंगे। दूसरा ये कि आप बगैर प्लान की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा एडवांस चीजों को आपको फोकस करना। चौथा है कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको जो है मॉक टेस्ट में देना है। कुछ लड़के ऐसे हैं, देखो मैंने 2016 की जो मध्य प्रदेश पुलिस वैकेंसी आई थी, तो मैंने तो भाई मेरा तो इसमें कि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो मेरे मैथ्स रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ थी, और जीके जीएस में इतनी अच्छी पकड़ नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी कर लिया था मैंने। लेकिन क्या है, मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा था। गलती ये थी क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में आपको ये तो पता चलता है कि कौन आपके नंबर इतने कम आ रहे हैं, तो कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नंबर कट कहाँ रहे हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस। आप देखेंगे कि आप मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस कहाँ पर क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, कहाँ पर कम अंक रहे हैं, वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से आपको एक तो क्षमता पता चलती है कि आपने आखिर कितने पढ़े। दूसरा ये टाइम मैनेजमेंट, फायदा ये है कि टाइम मैनेजमेंट कि आप ये 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि आप कितने घंटे में फिनिश कर रहे हैं। तो लड़के लोग ये गलती कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट आप समझ में आएगा कि आप जो है 100 क्वेश्चन कितने घंटे में निपटा रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ये है कि कुछ लड़के लोगों को संदेह ये हो रहा है कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सर,
लेकिन हमारे जो है 65 60 65 70 60 65 70 इतने नंबर आ रहे हैं। तो निश्चिंत है, आप निश्चिंत ही, आप घबराए नहीं, आप यहाँ पर काम करिए जहाँ पर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपके, ऐसे मैंने पिछली बार भी लड़कों का कहीं ना कहीं इनको रिव्यू लिया था मैंने, तो इनसे पूछा था कि आप क्यों मॉक टेस्ट में आपके नंबर कितने, तो सबने बोले कि सर 60 से 70 और 70 से 80, मतलब ऐसा है कि 60 से 80 के बीच नंबर आ रहे थे। तो अच्छे खासे उन्होंने 85 90 नंबर तक लड़के लोगों ने लिए हैं भाई साहब। ठीक है, तो रिटर्न में मतलब कहीं ना कहीं आप ये मत सोचें कि मॉक टेस्ट कम ना आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको लेकर आप डिमोटिवेट मत हो। आपके नंबर पेपर में अच्छे खासे आने वाले, यहाँ पर आप फोकस करेंगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखो रही बात आपकी कि आप कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सर क्या हम फिजिकल की तैयारी करें, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप अभी एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम में फोकस करिए, फिजिकल की गारंटी मेरी, मैं आपको फिजिकल की तैयारी, क्योंकि आप पिछले बार मैंने लास्ट टाइम जो फिजिकल हुआ था लड़के लोग, क्योंकि फिजिकल सेंटर में पूरे 28 दिन था, 28 दिन फिजिकल चला था, तो सारे लड़के लोगों को देख रहा था मैं कि लड़के आखिर कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये अपन गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन गलती सुधारेंगे। फिजिकल बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन न ले, कम से कम 3 महीने का न्यूनतम समय तो 3 महीने के मिलने वाला है आपको, और 4 से 5 महीने भी हो सकते हैं। तो आप तैयारी आपकी हो जाएगी फिजिकल की, टेंशन ना लो, मैं आपको फिजिकल के लिए गाइड करूंगा, उसकी मेरी गारंटी। ठीक है, तो मैं आपको फिजिकल के लिए अच्छे गाइड करता रहूंगा, फिजिकल में अच्छे खासे नंबर आएंगे आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे को फॉलो करेंगे, मैं जैसे बताऊंगा आपको। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था लड़के लोग आखिर ग्राउंड में कहाँ पर गलती कर रहे थे और किस तरह से आपको फिजिकल करना, कुछ टेक्निक ऐसी हैं जहाँ जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको फिजिकल के लिए निश्चिंत रहें, आप अभी रिटर्न में कराएं, यहाँ पर अच्छे खासे नंबर लाएं, आप फिजिकल भी आप तगड़ा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको है, तो आपको जो है आपको संदेह नहीं करना है। कुछ लड़के ऐसे संदेह कर रहे हैं कि सर इस बार हमारा तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि तैयारी नहीं है हमारी, अब नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे सर। तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, अगर आप डिमोटिवेटेड तुम्हें होते होंगे तो आप जो है फिजिकल, वो आप यूट्यूब में चले जाएं, यूट्यूब में आप मोटिवेशनल वीडियो लगा लें, आधा पौन घंटे आप देख लें, जितना भी आप 10-15 मिनट आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं। वहां से आपको कहीं ना कहीं उभरना है। डिमोटिवेट अगर होते हैं तो आप अपने माँ बाप के साथ बैठिए, इनसे आप बातें करिए। ठीक है, और आप बाहरी दुनिया से आपको बिल्कुल अलग हो जाना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है। ये बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं, ये चूतियापा जो पालते हैं पूरे यहाँ पर, तो न्यूज़ में आपको दिमाग नहीं लगाना है। इंस्टाग्राम में ये ग्रुपों को हटा देना है आपको, कि आपको लोकल शहर का ग्रुप होगा आपका, तो ये सब ग्रुप को आप हटा देना है भाई। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, आप अपने मम्मी पापा की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वो पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरा इतना बच्चा पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे कल सुख देगा, मतलब कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है आपको अच्छे से अच्छा देना है अपने माँ बाप को। तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, और आप निश्चिंत, अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप निश्चिंत मुझे कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बढ़िया डिमोटिवेट हो रहे हैं वो आपको मोटिवेट करूंगा। मैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीलेश पुलिस वाला, आप यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज मुझसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, यहाँ पर आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत जा रही है तो आपको जो है अच्छी से अच्छी तैयारी करना है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है भाई, कम समय आपको भरना है, कम समय में अच्छी तैयारी आपको करना है। अब जो है एक एक मिनट की आपको कीमत समझना है। रही बात एग्जाम डेट बढ़ने की, तो एग्जाम डेट बढ़ने के अभी ऐसा कोई आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते नहीं तो 10 दिन लगभग एग्जाम डेट आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट ना हो, और ये गलतियों को आपको सुधारना है। ठीक है, मैंने जो बताया वो गलती आपको सुधारना है। फिजिकल को लेकर भी आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप जो है सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप टाइम शेड्यूल बनाने उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, आप जो है पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कुछ गलतियां आपको नहीं करना है। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर आपको फोकस अच्छा करना है कि आप कम नंबर कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं बैठा हूँ आपके लिए मोटिवेट करने के लिए, और मुझे लंबा अनुभव है, 3 भर्ती अभी आ चुकी है मेरे सामने से, 2017 बैच का हूँ, तो ये थोड़ा बहुत अनुभव तो आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो घबराए नहीं, अच्छी तैयारी आप करें, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई साहब। और लोग अभी, और लोगों ने, आप ये मत सोचें कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे भाई और दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं आपसे, और दूसरे लोग आप बढ़िया कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, आप भी अच्छा बेस्ट कर पाएंगे लोगों से। ठीक है, तो आप बढ़िया बेस्ट से बेस्ट दें, उसके बाद फिर मुझे बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा आता है, फिर हम साथ मिलकर फिजिकल की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।